उस परमात्मा के विभिन्न नामों से किए जाने वाले जाप अगणित है। जाप में अपेक्षित भाव भक्ति भी अगणित है। पूजा के साधन असंख्य हैं और साधनार्थ उठाए गए कष्टों को भी कोई सीमा नहीं। परमात्मा की स्तुति में लिखे गए ग्रंथों की कोई निश्चित संख्या नहीं और उन ग्रंथों अर्थात वेद शास्त्रों का पाठ करने वाले कंठों की गणना भी संभव नहीं है। ऐसे योगियों की भी कोई गिनती नहीं जो तरह तरह के योग कमाते हैं और इस संसार से विरत बने रहते हैं। भक्तों की भी क्या कमी है? वे सब अपने अपने विवेक से परमात्मा का गुणगान कर रहे हैं। सत्य के रक्षकों और दानियों की भी कोई गिनती नहीं। हरिश्चंद्र और दधीची जैसे सत्यव्रती और आत्मदानी भी बहुत हुए हैं। बड़े बड़े शूरवीर भी हैं जो मुंह पर लोहे की चोट खाते हैं अर्थात पीठ नहीं दिखाते। और मौन व्रतियों की भी कोई गिनती नहीं जो चुपचाप परमात्मा के ध्यान में लीन रहते हैं, समाधिस्थ होते हैं, किंतु फिर भी परमात्मा की प्रकृति को परखने का सामर्थ्य किसी में नहीं। उस अनंत शक्तिशाली पर विचार भी नहीं किया जा सकता है। मैं इतना तुच्छ हूँ कि एक बार भी उस प्रभु पर समर्पित होने योग्य नहीं हूँ। हे निराकार, तुम्हें रिझा सकने वाले कार्य भी भले हैं, केवल तुम ही सदैव स्थिर हो। पिछले पद में सतोगुनी सृष्टि की बात थी, अब तमोगुनी भावना वाले लोगों की चर्चा है। परमात्मा की सृष्टि में असंख्य मूढ़ अज्ञानी बसते हैं। भयानक क्रियाओं में लीन रहने वालों की भी कोई गिनती नहीं। चोरों, कर्तव्यच्युत की क्या कमी है? अत्याचार का सिक्का चलाने वाले और दूसरों का गला काटकर हत्या कर देने वालों की भी क्या गिनती है? संसार में अनेक प्रकार के पाप करने वाले असंख्य प्राणी हैं। झूठ का प्रसार करने वाले मिथ्यावादियों को भी विपुल संख्या है। ऐसे दुष्ट मलेच्छ भी असंख्य हैं जो अभक्ष्य भक्षण करते हैं। निंदकों की बड़ी संख्या है जो बिना प्रयोजन दूसरों की निंदा करके अपने सिर पाप का बोझ ढोते हैं। गुरुजी विनम्रतावश अपने को नीच संबोधन करते हुए कहते हैं कि नीच नानक के खूब विचार पूर्वक ही यह बात कही है। 17वें पद में सात्विकी वृत्ति के प्राणियों की चर्चा करके इस 18वें पद में वे राजसी तथा तामसी वृत्ति के लोगों की बात इसीलिए कहते हैं कि जनसाधारण ग्राह्य अग्राह्य को पहचान सके और जान ले कि मैं इतना तुच्छ हूँ कि एक बार भी उस प्रभु पर समर्पित होने योग्य नहीं हूँ। हे निराकार, तुम्हें रिझा सकने वाले कार्य ही भले हैं, केवल तुम ही सदैव स्थिर हो। उस अकाल पुरुष परमात्मा के नाम और स्थान, तीर्थ, मंदिर, स्वर्ग आदि वे जगह हैं जहाँ हम परमात्मा का निवास मानते हैं, भी असंख्य हैं। इंद्रलोक, देवलोक, वैकुंठ लोक आदि अगम्य लोकों की भी गिनती नहीं। फिर भी अक्षरों के माध्यम से ही प्रभु नाम जाना जाता है और अक्षरों से ही उसकी स्तुति की जाती है। अक्षरों द्वारा ही ज्ञान गीतों की सहायता से उस प्रभु के गुणों का गायन किया जा सकता है। अक्षरों के माध्यम से ही लिखना संभव है। ललाट पर का भाग्य लेख भी अक्षरों से ही अंकित है। जिसने यह हिसाब लिखा है उसके सिर पर कोई हिसाब लिखने वाला नहीं, वह स्वयं निरंकुश है। अन्य सब पर कर्मों का अंकुश रखता है। परमात्मा जीव के कर्मों के अनुसार जैसे जैसे हुक्म करता है वैसे वैसे उसका हिसाब लिखा जाता है। परमात्मा की समूची सृष्टि नाम रूप ही है, कोई स्थान नाम से वंचित नहीं। इसलिए
परमात्मा की प्रकृति को परखने का सामर्थ्य किसी में नहीं। उस अनंत शक्तिशाली पर विचार भी नहीं किया जा सकता। परमात्मा के एक रोम का वर्णन भी संभव नहीं। जो उसे रुचिकर है वही उत्तम है। वह सदा सदा के लिए विद्यमान है, मायातीत है और अनश्वर है। अब प्रश्न उठा कि नाम ही क्यों कर मल निवारण है। गुरु जी कहते हैं, यदि मनुष्य के हाथ पैर और शरीर में धूल की मलिनता होती है तो उसके निवारण के लिए शरीर को पानी से धो लेना उचित है। अर्थात शरीर पर की धूल पानी से धुल जाती है। यदि कपड़ा मूत्र आदि से स्पर्श से मलिन हो जाए तो उसे साबुन लगाकर धोया जा सकता है। अर्थात मलिन कपड़े को साफ करने का साधन साबुन है। किंतु यदि बुद्धि या विवेक पापों के कारण मलिन हो तो उसके शुद्धिकरण का एकमात्र उपाय नाम का प्रेम पूर्वक जाप ही है। तात्पर्य यह कि बुद्धि की मलिनता नाम से ही धुल सकती है। सांसारिक पानी और साबुन आदि यहाँ व्यर्थ हैं। पुण्यात्मा एवं पापात्मा केवल तथाकथित ही हैं। जो कुछ प्राणी अपने हाथों स्वयं करता है उसका समूचा हिसाब किताब धर्मराज लिख लेता है। तात्पर्य यह कि प्राणी के पाप और पुण्य उसके अपने ही उद्यम का फल है। इसीलिए अपना बीजा हुआ कर्म फल आप ही खाना या भोगना पड़ता है। गुरुजी कहते हैं कि संसार में जीव का आवागमन उस अकाल पुरुष की आज्ञा से ही होता है। परमात्मा की इस आज्ञा का मूलाधार जीव के अच्छे बुरे कर्म होते हैं।